नमस्कार विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सनशाइन एजुकेशन के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वार्षिक परीक्षा कक्षा 9 विषय राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं संस्कृति। ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेंगी। तो आप सबसे निवेदन है, वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें। पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? सांगा, रतन सिंह, राज सिंह, मान सिंह। तो ऑप्शन नंबर ब, रतन सिंह। पद्मिनी रतन सिंह की पत्नी थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। अगला प्रश्न, कृष्णा कुमारी किस राज्य की राजकुमारी थी? मेवाड़, जयपुर, मारवाड़, बीकानेर। ऑप्शन नंबर अ, मेवाड़। कृष्णा कुमारी मेवाड़ राज्य की राजकुमारी थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में स्थित है? सीकर, जयपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़। तो ऑप्शन नंबर द, हनुमानगढ़। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के संदल शासक को पराजित किया था? 1181 ईस्वी, 1182 ईस्वी, 1191 ईस्वी, 1192 ईस्वी। तो ऑप्शन नंबर अ, 1181 ईस्वी को पृथ्वीराज तृतीय ने महोबा के संदल शासक को पराजित किया था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। राजपूतों की अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? चंद्रबरदाई, अमीर खुसरो, चंद्रशेखर, बर्नी। ऑप्शन नंबर अ, चंद्रबरदाई ने राजपूतों के अग्निकुंड से उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आगे जो प्रश्न है उनकी हमें खाली जगह भरनी है। तो खाली जगह मैं साथ में भर के आया हूँ, आपको मैं सुनाता हूँ। गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में कातली नदी के किनारे अवस्थित है। यानी गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? तो कातली नदी के किनारे सीकर जिले में स्थित है। राजपूतों को विदेशी आक्रमणकारी कर्नल जेम्स टोड ने कहा था, स्वीकार किया था। दिवेर का युद्ध मेवाड़ के महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर के मध्य लड़ा गया। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। भरतरी का मेला अलवर जिले में बढ़ता है। यानी राजा भरतरी का मेला है वो अलवर जिले के अंदर बढ़ता है। बूंदी में कजली तीज का पर्व भाद्रपद माह में मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न, आगे जो प्रश्न दिए गए उनके आपको उत्तर देने हैं। अगला प्रश्न, देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल कहाँ स्थित है? देवनारायण जी का मुख्य पूजा स्थल राजस्थान के भीलवाड़ा जिले के आसीन कस्बे के पास सवाई भोज में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। रामदेव जी के माता पिता का नाम क्या था? तो बाबा रामदेव जी के माता पिता का नाम अजमल जी और मेणादे था। पिता का नाम अजमल जी और माँ का नाम मेणादे था। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। राजस्थान का कबीर किससे कहा जाता है? तो संत दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। मीराबाई का विवाह कब व किसके साथ संपन्न हुआ? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो मीराबाई का विवाह 1516 ईस्वी में मेवाड़ के युवराज भोजराज से संपन्न हुआ, जो महाराणा सांगा के सबसे बड़े पुत्र थे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। मुस्लिम समुदाय के 3 पर्वों के नाम बताइए। यानी मुस्लिम जो समुदाय है उसका 3 पर्व कौन कौन से? मुख्य 3 पर्व त्यौहार, ईद उल फित्र, ईद उल अजमा यानी बकरा ईद, अजहा, और एक है मुहर्रम। ये स्कूलों के अंदर भी छुट्टियाँ होती है तो बच्चों को पता होता है। ये सभी इस्लाम धर्म के महत्वपूर्ण त्यौहार है। अबूझ सावा किस तिथि को मनाया जाता है? अबूझ सावा अक्षय तृतीया को मनाया जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो राजस्थान में आदिवासी समाज का सबसे बड़ा मेला है वो बेणेश्वर मेला है। कौन सा है? बेणेश्वर मेला। आबू के परमार वंश का संक्षिप्त में परिचय दीजिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका उत्तर आपको कमेंट में बताना है, आपको स्वयं को याद करना है। संत हरिदास के मुख्य विचारों का उल्लेख कीजिए। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप स्वयं को करना है, याद कर लेना। शेर रानाबाई को दूसरी मीरा क्यों कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। डिग्गी के कल्याण जी मेले के बारे में बताइए। अंगरख के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख कीजिए। अंगरखी के विभिन्न प्रकारों का उल्लेख करना है। बच्चों के विविध आभूषणों का उल्लेख कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22वां और 23वां, ये वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको स्वयं को ढूंढ के याद करना है। यही प्रश्न है आपको परीक्षा में देखने के मिलेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आगे जो प्रश्न दिए गए वो थोड़े बड़े प्रश्न है। कठपुतली कला पर एक लेख लिखना है और इसके अथवा में एक प्रश्न दिया है, राजस्थान की चित्रकला की विभिन्न शैलियों का वर्गीकरण कर समझाइए। ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है।
29वां प्रश्न, राजस्थान की हवेली से स्थापत्य पर एक विस्तृत टिप्पणी कीजिए। राजस्थान में मंदिर शिल्प की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 26वें प्रश्न के अंदर यानी ये 24वां, 25वां और 26वां, ये तीनों प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना है। दुर्गों की विभिन्न जातियों के उदाहरण सहित व्याख्या करनी है। फड़ कला पर एक लेख लिखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद कर लेना है। परीक्षा में ऐसे प्रश्न देखने को मिलेंगे।